हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के इलाके में कुरान मजीद को लेकर सफ़र करने से मना फरमाते थे, इस खतरे की वजह से कि कहीं कुरान मजीद दुश्मनों के हाथ ना लग जाए। अल्लामा नबी इस हदीस की तशरीह में लिखते हैं कि इस हदीस शरीफ में काफरों के इलाके में कुरान मजीद ले जाने की मुखालफत इस वजह से है कि कहीं कुरान मजीद दुश्मन के हाथ न लग जाए और उसकी बेहुरमती न कर डालें। ये वजह ख़ुद हदीस शरीफ में मज़कूर है। आगे चलकर अल्लामा नबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी जगह पर ये वजह यानी हुर्मत कुरान का खौफ मौजूद हो तो फिर इस्लामी लश्कर के लिए कुरान मजीद ले जाने जायज़ नहीं है। मसलन इस्लामी लश्कर को इस कदर गलबा हासिल हो कि दुश्मनों की तरफ से बेहुरमती का इम्कान ही बाकी ना रहे तो फिर तो कोई बात नहीं है। लिहाजा काजी अय्याद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम मालिक और बाद दूसरे हजरात ने काफरों के साथ मामला करना मकरूह करार दिया है जिस पर अल्लाह ताला का नाम या उसका जिक्र लिखा हुआ हो। हदीस शरीफ नाम की भी हुर्मती का ज़रिया बनना ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि मुसलमानों के लिए कुरान मजीद और हदीस शरीफ के बेहुरमती का ज़रिया बनना जायज़ नहीं है। ये जाए कि वो ख़ुद बेहुरमती के मुर्तकब हो जाएँ और एहतराम मुतहम हो जाए। वो इस्लामी दस्ता जो काफिरों से लड़ने के लिए जा रहा है, यकीनन उसके दिल में कुरान मजीद का बेहद अदब और एहतराम होता है, लेकिन अगर वो अपने साथ कुरान मजीद चला गया और लड़ाई के दौरान ये कुरान मजीद की बेहुरमती होगी तो फिर इसकी अपनी गलती है, ऐसा ना करे।